बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने वायरसेस के टॉपिक को डिस्कस करना है और तीन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ वायरसेस, नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले वायरोलॉजी का पूछा जाता है। वायरोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरसेस। बायो की ब्रांच जिसके अंदर हम वायरसेस को स्टडी करते हैं इसे वायरोलॉजी कहते हैं। लुइस पैस्चर और रॉबर्ट कोच के टाइम में वायरसेस के लिए वर्ड वेनम इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब था पॉइजनस फ्लूइड। ये पॉइजनस फ्लूइड जिस पर्सन के साथ एसोसिएट करता था, इस पर्सन में सबसे पहले बीमारी आती थी और बीमार होने के बाद इसकी डेथ हो जाती थी। अब वायरस की मॉडर्न डेफिनेशन भी है, इसे इन्फेक्शियस एंटिटी कहते हैं। ऐसा एंटिटी, ऐसा पार्टिकल जो किसी भी पर्सन के अंदर बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखता है, इसे हम वायरस कहते हैं। वायरस की अपनी कोई भी मेटाबॉलिक या बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। ये होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी के ऊपर कंट्रोल करता है और अपनी प्रोडक्ट बनवाता है। याद रखिएगा, वायरस की दो मेजर प्रोडक्ट्स होती हैं, एक प्रोटीन कोड जिसे कैप्सिड कहते हैं और दूसरा जिनोम। जिनोम के अंदर डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। अब जिनोम फर्स्ट डीएनए, दूसरा आरएनए। आरएनए कंप्लीट मैच्योर एजेंट बनाता है जिसे हम वायरॉइड कहते हैं। और अगर वायरस सिर्फ प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल है, इसे हम प्रियॉन कहते हैं। हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट साइंटिस्ट है एडवर्ड जेनर। 1796 के अंदर इसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था और इसने वैक्सीनेशन की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। अब वैक्सीनेशन की एक ब्रीफ सी हिस्ट्री है। एडवर्ड जेनर के इरा के अंदर, इसके दौर के अंदर एक बीमारी थी जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स ह्यूमन को इन्फेक्ट करती थी और जिस पर्सन को ये इन्फेक्ट करती थी, इसकी स्किन के ऊपर फ्लूइड फिल वेजिकल बनते थे। वो पर्सन बीमार होता था और बीमार होने के बाद इसकी डेथ भी हो जाती थी। इसी दौर के अंदर इसने ऑब्जर्व किया, इसी किस्म की बीमारी को भी हुई। उसकी स्किन के ऊपर भी फ्लूइड फिल वेजिकल बने और जैसे ही मिल्क मेड गवाला दूध दोने जाता था तो उस कौ से जो पस है वो मिल्क मेड यानी गवाले के हाथों पे लगता, उसके अंदर भी फ्लूइड फिल वेजिकल बनना शुरू हो गए। तब इस बीमारी को उनमें कॉपॉक्स कहा गया। अब एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया, जिस पर्सन को कॉपॉक्स होती है उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होती। तो इसने उस मिल्क मेड गवालों के हाथों से पस लिया और पस लेने के बाद 8 साल का लड़का था जेम्स। 6 हफ्तों तक इस पस को उसकी बॉडी के अंदर इनोकुलेट करवाया और उसके बाद जब स्मॉल पॉक्स का वायरस जेम्स की बॉडी के अंदर इनोकुलेट करवाया तो इसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। इस टेक्निक को इसने वैक्सीनेशन का नाम दिया। वैक्सीनेशन वैका से निकला है और इसका मतलब है को। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है चार्ल्स चेम्बरलैंड। 1884 के अंदर इसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और इसने कहा जो रैबिड वायरस है, जो बावलेपन का वायरस है, जिसमें किसी भी पर्सन को अपनी सेंसेशन या अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, ये फिल्टरेबल है। ये पोर्सलीन फिल्टर पेपर से गुजर सकता है। उसके बाद इसने वायरस की एक मॉडर्न डेफिनेशन भी दी। इसने कहा वायरस टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखते हैं और फिल्टर पेपर से ये गुजर सकते हैं। These are the toxic substances and cause the disease and pass through the filter paper। 1892 के अंदर आर्नोस्की एक साइंटिस्ट था, इसने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इसने आइसोलेट किया टोबैको मोज़ेक वायरस को। अब टोबैको मोज़ेक वायरस इसने टोबैको के प्लांट से लिया, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से। अब इसने क्या किया, इसने इन्फेक्टेड प्लांट के लीफ लिए, लीफ लेने के बाद इसे ग्राइंड किया, इसे पीसा, पीसने के बाद इसे फिल्टर पेपर से गुजारा और फिल्टर पेपर से गुजारने के बाद जो एक्सट्रैक्ट आया, इस एक्सट्रैक्ट को इसने हेल्थी लीव्स के ऊपर रखा। जैसे ही हेल्थी लीव्स के अंदर ये एक्सट्रैक्ट डाला गया तो उसके अंदर भी बीमारी आ गई। तो इसने कहा जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है वो फिल्टरेबल होता है, यानी वो फिल्टर पेपर से गुजर सकता है। 1935 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है स्टेनले। स्टेनले ने इसी टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया और क्रिस्टलाइज करने के बाद बताया ये हमारे पास रॉड शेप वायरस है।
जिसमें बाहर प्रोटीन और अंदर आरएनए है। दो कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन और आरएनए। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस को। वायरसेस जो कि मन्यूट हैं, आम आंख से नजर नहीं आते, इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। अगर साइज की बात करें तो इनका साइज वेरी करता है 250 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। आपकी टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू बताई गई है 250 नैनोमीटर, ये पॉक्स वायरस का साइज है, और 20 नैनोमीटर ये पैरवो वायरस का साइज है। उसके बाद अगर इसके साइज की बात करें तो ये 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया 1000 गुना वायरस से बड़ा होता है। इसी वजह से वायरस फिल्टर पेपर से गुजर जाता है और बैक्टीरिया इससे नहीं गुजर सकता। अगर हम बात करें इसकी रेप्लिकेशन की, तो वायरस सिर्फ लिविंग होस्ट के अंदर रेप्लिकेट करता है, आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ये रेप्लिकेट नहीं करता। इसी वजह से हम इसे ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट भी कहते हैं। अब एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन वायरस के ऊपर इफेक्ट नहीं करती। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। इनमें फर्स्ट कंपोनेंट जीनोम, जिसके अंदर डीएनए या आरएनए आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कैप्सिड, जिसे प्रोटीन कोड भी कहते हैं। ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज वायरस का एक स्ट्रक्चर है। इसमें जो रेड कॉइल आपको नजर आ रहा है सेंटर के अंदर, ये जीनोम है। जीनोम के अलावा जितना भी ये कोड हमारे पास बना हुआ है, जिसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक हेड, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक टेल, ये सारी की सारी प्रोटीन कोड है। एक दफा फिर सुन लें, ये सेंटर के अंदर जो रेड स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर है, ये जीनोम है। इसके अलावा ये हेड वाला पोर्शन और टेल वाला पोर्शन ये प्रोटीन से बना हुआ है, यानी दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। हेड के अंदर, जिसे हम कैप्सिड भी कहते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिन्हें हम कैप्सोमर्स कहते हैं। कैप्सोमर मुख्तलिफ वायरसेस के अंदर इसकी तादाद मुख्तलिफ होती है, जैसे कि 162 हर्पीज वायरस के अंदर, 252 एडिनो वायरस के अंदर ये कैप्सोमर होते हैं। उसके बाद अगर टेल की बात करें तो टेल वाले रीजन के अंदर यहाँ पर इसका कॉलर है। कॉलर के बाद ये कंट्रक्टाइल शीथ होती है। कंट्रक्टाइल शीथ के बाद ये एक ट्यूब है जिसे कोर कहते हैं। ये बेसल प्लेट के बाद यहाँ पर इसकी जो लेग्स हैं, इन्हें टेल फाइबर कहते हैं। और ये एमसीक्यू पूछा जाता है, टेल फाइबर 6 इन नंबर होते हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें वायरसेस की, दो टाइप्स हैं, एक इन्वेलप्ड वायरस है और दूसरा नेकेड नॉन इन्वेलप्ड। अगर तो वायरस होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपनी बॉडी के ऊपर कवर बना लेता है, इसे हम इन्वेलप्ड कहते हैं। और अगर होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन वायरस के इर्द गिर्द कवर नहीं बनाती, इसे हम नेकेड कहते हैं। वायरस का स्ट्रक्चर हेलिकल भी हो सकता है, रॉड शेप भी हो सकता है, क्यूबाइडल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। तो हमने क्यूबाइडल के अंदर पढ़नी है टाइप आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल वो वायरस है जिसके 20 फेसेस हैं। ये हमारे पास आइकोसाहेड्रल का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने वायरसेस की हिस्ट्री को, वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को और वायरस के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।